और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे रुक करेंगे खबर की और। आपको बता दें, दिल्ली में कुछ ही देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण। बीजेपी ऑफिस से रामलीला मैदान के लिए निकले हैं बीजेपी के विधायक। रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ आज लेने वाली हैं और आज 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें परवेश वर्मा, कपिल शर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कुल 6 नाम हैं। 6 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी बीजेपी ऑफिस से रामलीला मैदान के लिए। इस बीच बीजेपी विधायकों ने निकलना भी शुरू कर दिया है। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं और कुछ ही देर में दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा और 12:35 पर टाइमिंग जो है वो बताई गई है सीएम पद के शपथ लेने की। रेखा गुप्ता के साथ 6 और मंत्री जो हैं, 6 और विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा का नाम है। इसके अलावा कपिल मिश्रा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है, इसमें पंकज कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेखा गुप्ता ने मीडिया से भी बातचीत की, जब वो ये कहती नजर आई कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। और बीजेपी का उन्होंने धन्यवाद अदा किया और कहा कि बीजेपी में आम से आम कार्यकर्ता को भी उसकी काबिलियत के हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और धन्यवाद जताती नजर आई वो शीर्ष नेतृत्व का। सबसे बड़ी बात उनके मुख से जब ये निकला कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी मुझे सौंपेगी। और बीजेपी ऑफिस से फिलहाल रामलीला मैदान तक जो नेताओं का, विधायकों का निकलना जो है वो शुरू हो गया है। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए, रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इस बीच मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी रामलीला मैदान में ही मौजूद है। अपराजिता, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट? शिष्य, सबसे पहले मैं आपको रामलीला माहौल का, जो रामलीला मैदान का जो माहौल है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा उत्साहित जिस तरीके से ये लोग लह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पताका लगभग लोगों के हाथों में है, फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जय जयकार भी लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक जो मैसेज देती हुई नजर आती है, वही हम देख सकते हैं कि स्टेज में जो दूसरी स्टेज है, छोटी वाली स्टेज है, वहां पर जो तमाम जितने भी अलग अलग धर्मों के जो महा गुरु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चाहे जैन की हम बात कर ले, मुसलमान की हम बात कर लेते हैं, हिंदू की बात कर लेते हैं। हिंदू में अलग अलग जगहों के जो महा पंडित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी को इन्विटेशन दिए गए थे। हम देख सकते हैं किस तरीके से सभी वहां पर स्टेज पर विराजमान है और इस जो अद्भुत दिन है आज उसके साक्षी ये सभी बाबा यहाँ पर बनने वाले हैं। यानी सभी चीजें, क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो रिलीजन, धर्म, आस्था बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ जाता है। तो सभी धर्मों को यहाँ पर एक समान, एक साथ बिठाया गया। एक बहुत बोल्ड मैसेज जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा दिया गया। वही अगर मैं मेन स्टेज की बात करती हूँ तो जिस तरीके से वहां भी तमाम चीजें व्यवस्था की गई है, वहीं जिस तरीके से भीड़ भी मैं आपको दिखा सकती हूँ किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सभी जल्दी से जल्दी अपनी सीट यहाँ पर लेना चाहते हैं क्योंकि लोग बहुत पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा उत्साहित है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी वर्कर्स की बात कर ले या फिर ऑटो रिक्शा वालों जिन्हें बुलाया गया है, जिन्होंने समर्थन दिया था, इसके अलावा जो भी सफाई कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, सभी को बीजेपी पार्टी वर्कर्स है, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो रहे हैं। इसके अलावा अगर अपडेट की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जो बनने वाली है, जो आज जिनकी स्वेरिंग सेरेमनी है, ओथ लेती हुई नजर आएंगी,
आएंगी वो अभी से थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगी। रेखा गुप्ता रामलीला मैदान अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगी। अपने घर से रवाना हो चुकी हैं, लोगों ने उन्हें बधाई दी है। वहीं परवेश वर्मा भी अपने रेसिडेंस से निकल चुके हैं, वो भी यहाँ शपथ लेने वाले हैं बतौर मंत्री, तो वो भी अपने घर आवास से रवाना हो चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद वो रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो कुल 41 यानी जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं, उनके अलावा जो कुल 41 यानी 41 विधायक है वो बस से दिल्ली बीजेपी पहुंचे और अब दिल्ली बीजेपी से सीधा रामलीला मैदान के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगर मैं आपको भीड़ यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, साक्षी होने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जायज नहीं बनता। वही कुछ लोगों से भी हम आपको जरूर बात करेंगे। मैम कितने एक्साइटेड है आज के दिन के लिए? बहुत एक्साइटेड है, सारे बहुत एक्साइटेड है कि महिला मुख्यमंत्री बन रही है। महिला मुख्यमंत्री बनी इसलिए एक्साइटेड हो। 27 सालों के बाद भाजपा का जो ये शासन आया है अभी, इसके लिए भी बहुत खुशी। तो महिला जो बनी है मुख्यमंत्री उसके लिए एक्साइटमेंट है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार बनाने में सफल रही है उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। विश्वास भी है कि जो वचन दिया गया था उसे जरूर पूरा करेंगे। साफ तौर से बीजेपी भी पूरा करेगी। अब जो कि रेखा गुप्ता उनकी कैबिनेट को जिम्मेदारी दी गई तो वो भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए नजर आएंगे, यानी करीब 12 बजे के आसपास 12 साढ़े 12 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री, वहीं अगर मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो लगभग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान भी पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के नेताओं की अगर बात करते तो उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था, लगभग दिल्ली पहुंच चुके हैं, रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद 12:35 पर एलजी शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। एलजी शपथ दिलवाते हुए नजर आने वाले रेखा गुप्ता और उनके पूरे कैबिनेट की। वही जिस तरीके से मंदिर में जाते हुए नेता नजर आ रहे हैं, यानी समारोह से पहले मंदिर जाते हुए कल हमने देखा बैक टू बैक बैठक जो है वो चली और इंतजार इसी बात का था कि कब नाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, कब नाम। और जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम क्लियर हुआ, सामने आया, जश्न का माहौल भी देखने को मिला। कल से लेकर अभी तक, अभी हम 11 बजे के आसपास तक की बात कर रहे हैं, क्या कुछ जब से रेखा गुप्ता का नाम जो है सीएम के तौर पर साफ हुआ है, उसके बाद से तब से लेकर अब तक क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, मंदिर में पूजा करने से लेकर हर चीज पर एक बार आप फिर से बताइए क्या कुछ हुआ है। अन्नदाता हो, युवा हो या वे गरीब। बिल्कुल देखिए, अगर रेखा गुप्ता की हम जिस तरीके से बात करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई एक एक्साइटमेंट इस तरीके से तमाम लोगों के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, महिला को जिम्मेदारी दी गई है, नए चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है, तो और भी ज्यादा प्रोत्साहन कहीं ना कहीं पार्टी वर्गों को उससे मिलता है। तो काफी एक्साइटमेंट उनके अंदर कल शाम से ही देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से जब विधायक दल की बैठक जारी ही थी उस वक्त भी जब रेखा गुप्ता का नाम सामने आया था उस वक्त भी जिस तरीके से जो पार्टी वर्कर्स लगातार उनके नाम का जय जयकार लगा रहे थे। वहीं एलजी के ऑफिस जैसे ही नाम की घोषणा हो गई, एलजी ऑफिस पहुंचे और सरकार बनाने का दावा किया गया उनके द्वारा। जिसके बाद आज सुबह की अगर हम बात करते हैं तो रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर पहुंची, मरकट घाट के हनुमान मंदिर पहुंची, उनका भगवान का आशीर्वाद लिया और साथ ही चेतावनी देती हुई नजर आई है, यानी चाहे वो शीश महल को लेकर हो कि शीश महल में वो नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ एक और चेतावनी देती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि हमें ध्यान है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया था कि जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस्तीफा दिया था, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था, खुद कहा था कि जनता वापस चुनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही अपने कैंपेनिंग में कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर मुझे जनता नहीं चुनती है तो मुझे वापस ये लोग जेल भेज देंगे, सारी चीजें कहते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है नई मुख्यमंत्री के द्वारा कि खंगाला जाएगा चीजों को, यानी वापस से कार्रवाई की जाएगी, तमाम चीजें देते हुए नजर आई है। वहीं अभी से थोड़ी देर बाद वो रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे, मगर उसके बीच ठीक है अपराजिता, मैं आपको रोक रही हूँ एक बार दर्शकों को हम सुनाते हैं कि विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, पांडा जी और सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली में मुझे मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जो बदलाव की एक प्रधानमंत्री जी का विजन है, दिल्ली एक विकसित दिल्ली हो, दिल्ली एक साफ दिल्ली हो, दिल्ली के लोगों के पास स्वच्छ पानी हो, दिल्ली के लोगों के पास स्वच्छ हवा हो, दिल्ली के लोगों के पास स्वच्छ जमुना जी हो,
इस मिशन को लेकर जो प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं और उस टीम में मुझे भी मौका मिला है, इसके लिए मैं फिर से उनका आभार व्यक्त। तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं और इसी के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। अपराजिता मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे होंगे और धन्यवाद उन्होंने यहां पर अदा किया है शीर्ष नेतृत्व का कि इतनी कहा जा सकता है कि उन पर भरोसा जताया और एक जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको आज सौंपी जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अहम जिम्मेदारी मनजिंदर सिंह सिरसा को दी गई है, हालांकि कयास भी लगाए जा रहे थे कि उन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नजर आ सकती है और ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ भी नजर आया। वरिष्ठ नेता है, काफी ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी या जनता की हम बात कर लेते हैं, तो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि विश्वास जताया गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनके ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं और काफी ज्यादा, हालांकि जिस तरीके से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पद उन्हें दी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मगर अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब बहुमूल्य की बात करते हैं तो एक अनस्टेबिलिटी जिस तरीके से पंजाब में भी बीते दिनों हमने देखा है कि देखने को मिली है। अब चूंकि उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है तो कहीं ना कहीं पंजाब पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो एक बहुत जिस तरीके से एक सभी तमाम चीजों को सोच समझ के यहाँ पे जिम्मेदारी भी दी जा रही है और साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो चाहे कैबिनेट को जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल, दो बार से अकाली दल के वो विधायक रहे। 2021 में भाजपा उन्होंने ज्वाइन की। आप कोई बड़ी खबर बता रहे थे, अपराजिता बताइए। बिल्कुल, देखिए जब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा उस वक्त एक गाना बजाया जाएगा जिसे रचाया गया है, कैलाश खेर के द्वारा रचाया गया है। उस गाने को यानी थैंक्स गिविंग, कहीं ना कहीं वो लिरिक्स है, दिल्ली की जनता को धन्यवाद करते हुए तमाम नेता यहाँ पर नजर आने वाले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली की जनता को धन्यवाद यहाँ पर समारोह के द्वारा दिया जाएगा। एक गाने के द्वारा एक धन्यवाद दिल्ली की जनता को देते हुए नेता नजर आने वाले हैं, जिसे कैलाश खेर ने जिस गाने को लिखा है। तो अभी हालांकि गाना जरूर चल रहा है मगर उस वक्त एक थैंक्स गिविंग गाना जरूर उस वक्त चलाया जाएगा जब दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है अपना, बिल्कुल जोश जो है वो जब और भी ज्यादा हाई हो जाता है, जब इस तरह के गीत और गाने जब इस तरह के बजने लगते हैं तो उत्साह और जोश जो है वो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। अपराजिता, शीर्ष महल का हम जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से रेखा गुप्ता का जैसे ही नाम क्लियर हुआ उसके बाद से मीडिया से भी वो मुखातिब हुई और सबसे बड़ी बातें जो उनकी तरफ से कही गई थी, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मैं उसे पूरा करूंगी, अच्छे से निभाऊंगी। लेकिन जब आवास की बात की, मुख्यमंत्री आवास की, तो उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा और कहा, ये क्लियर कर दिया कि वो शीर्ष महल में नहीं रहेंगी। अब कौन सा आवास उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री उस शीर्ष महल में नहीं रहेगा। भाजपा की तरफ से तो ये तक कह दिया गया था कि इस शीर्ष महल को हम म्यूजियम बनाएंगे ताकि लोग आकर देख सके कि किस तरह से इसे बनवाया गया है और कौन कौन सी बड़ी बातें जो है रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई हैं। जी हमारे साथ बासुरी जी, आज का दिन कितना स्पेशल? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत जी भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और
नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी है रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने यहां पर बधाई दी है रेखा गुप्ता को और उन्होंने एक बात का जिक्र किया जब उनसे सवाल किया गया उनकी माता को लेकर, सुषमा स्वराज को लेकर, तो उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी मेरी माता जी हैं सुषमा स्वराज जी, वो रेखा गुप्ता को वो आशीर्वाद दे रही होंगी। तो बीजेपी सांसद हैं बांसुरी स्वराज जिन्होंने बधाई दी है रेखा गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली की। और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, देखिए बधाई देने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी एक बार फिर से जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता, और उन्होंने भी उनको ढेरों शुभकामनाएं जो दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता का, सुषमा स्वराज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी मां हैं वो जरूर रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दे रही होंगी, एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बनने जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर सुषमा स्वराज की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी थी सुषमा स्वराज, हालांकि बहुत कम समय के लिए बनी थी मगर वो बनी थी। और जिस तरीके से वापस से आप जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो वापस से एक महिला को जिम्मेदारी देने में काफी अहम हो जाता है। और साथ ही जिस तरीके से बांसुरी स्वराज की बात करते हैं तो कल भी वो जब विधायक दल की बैठक में आई थी, सांसद है दिल्ली से, तो उनके द्वारा तभी मुस्कुराहट से कहा जा रहा था कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अच्छा होगा, दिल्ली की जनता के लिए होगा। और साथ ही देखिए अगर केवल बांसुरी स्वराज की नहीं मगर अगर बधाई की हम बात करते हैं तो नेता तो जरूर दे रहे हैं, रेखा गुप्ता को बधाई जरूर दे रहे हैं, मगर दिल्ली की जनता भी बधाई देने से थक नहीं रही है। रेखा गुप्ता जब रवाना हो रही है अपने बिल्कुल, अपराजिता तमाम पल पल की अपडेट भी दे रही हैं, जानकारी भी पहुंचा रही हैं और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से आपको किस तरह से नेताओं के पहुंचने का, विधायकों के पहुंचने का, मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होगा। उससे पहले तमाम मेहमान जो हैं वो पहुंचेंगे। खास इंतजामात जो है रामलीला मैदान में किए गए हैं। सुरक्षा की बात अगर की जाए तो कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के भी नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह है, अब से कुछ ही देर बाद रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दे कि जो 6 विधायक हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। 6 विधायकों में जो नाम है वो परवेश वर्मा का नाम है। और शपथ ग्रहण समारोह के मेहमानों की भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन शपथ ग्रहण समारोह का मेहमान रहने वाला है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि रामलीला मैदान में आज खास मेहमान कौन से होंगे। ग्राफिक्स के जरिए एक बार वो ग्राफिक्स लेकर आइए जो खास मेहमान आज रामलीला मैदान में रहने वाले हैं। चलिए उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से वो विधायक हैं जो मंत्री बनेंगे। तो परवेश साहिब सिंह वर्मा विधायक नई दिल्ली से, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बवाना से विधायक हैं रविंद्र राज और करावल नगर से विधायक है कपिल मिश्रा जिनको मंत्री बनाया जाना है। इसके अलावा 2 नाम और हैं और उन नामों में जनकपुरी से विधायक आशीष सूद है और विकासपुरी से विधायक पंकज सिंह है। तो ये वो 6 विधायक जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि मेहमान कौन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शपथ ग्रहण के मेहमान और केंद्रीय गृह मंत्री तो होंगे ही, इसके साथ ही एनडीए के नेता होंगे जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। सभी मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो आज पहुंचेंगे। करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। अब ये 50,000 जो लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन उसमें रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर बार शपथ ग्रहण समारोह में कुछ अलग जो है वो देखने को मिलता है जब भी अलग अलग राज्यों में ये शपथ ग्रहण समारोह होता है। फिल्मी सितारे होंगे और
उद्योगपति भी होंगे, यानी कि बिजनेसमैन भी होंगे, फिल्मी सितारे भी होंगे, खेल जगत से जुड़े लोग भी होंगे। और अपराजिता भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, आप मौजूद हैं वहां पर रामलीला मैदान में। फिलहाल अभी और क्या अपडेट आगे सामने आया है, कौन कौन पहुंचा है, और जिस तरह से हम खास मेहमानों की लगातार बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार कौन कौन खास मेहमान होने वाले हैं, फिलहाल कौन कौन पहुंचा है बताइए, हालांकि अभी समय है। देखिए अभी समय है तमाम नेताओं के पहुंचने का, क्योंकि लगभग 12:30 बजे का जिस तरीके से समय है, तो 12 बजे जो तमाम नेता हैं, गेस्ट हैं, वो सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल जो एमएलए है, 41 एमएलए है, वो लगभग अभी से थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे। बस से रवाना हो चुके हैं दिल्ली बीजेपी से, अब पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा अगर इन्वाइटीज की हम बात करते हैं, जो जितने भी धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से, जो कि एक और मैं दृश्य आपको दिखाऊंगी, अगर भजन आपको शिष्य सुनाई दे रहा है तो राम आएंगे तो हम दीप जलाएंगे, इसमें झूमती हुई महिलाएं नजर आ रही है। वे कहीं ना कहीं 27 सालों के बाद जो वनवास समाप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, सूखा खत्म हुआ है। 27 सालों के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भगवान राम वापस दिल्ली आए हैं, तो देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं झूमती भी नजर आ रही है, गुलाब लेकर के, और डांस करती भी नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जायज भी बनता है झूमना। 27 सालों के बाद कहा जा रहा है वनवास समाप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से, और दिल्ली में वापस से राम भगवान यानी राम के जिस तरीके से सरकार यहाँ पर बनी, इस तरह का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल झूमती हुई महिला यहाँ पर महिला मोर्चा की महिलाएं हैं, बहुत मेहनत किया है। जब चुनाव की बारी आई थी उस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए थे ये तमाम जो महिलाएं हैं, और जहाँ पर उनका जो रिजल्ट है हम सभी ने देखा, 48 सीट है। तो बिल्कुल ये महिलाओं का इस तरीके से जश्न मनाना भी कहीं ना कहीं जायज है। तो ये देख सकते किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, गुलाब भी यहाँ पर आया हुआ है। तो जिस तरीके से कुछ महिलाएं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कितनी जहाँ पे झूमते हुए यहाँ पे महिलाएं नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल नजर आ रही है, हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बनी है, तो एक अलग जोश है लोगों के अंदर, एक उत्साह है। राम भगवान वापस आ गए 27 सालों के बाद। राम भगवान तो देखिए हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन महिला होने के नाते ये कितनी खुश है, क्या अनुभव कर रही है महिला होने के नाते, महिला सीएम को ये पाएंगे दिल्ली में, ये पूछिए अपराजिता। महिला होने के नाते आप कितना ज्यादा खुश है? महिला, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री बनाई है, आप खुद महिला है, कितना ज्यादा किस तरीके से महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर? आज हम अपने आप को बहुत ही आत्मनिर्भर और बहुत ही जोश भरा महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है कि एक हेल्पर जो हमारी बातों को सुनने के लिए आया है, वो आज यहाँ पर आया है। वादा किया गया है, वचन दिया गया है 2500 को लेकर के, इसके साथ साथ कई विकास के कार्यों को भी पूरा करेंगे। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा है और जरूर पूरा होगा। तो अपराजिता, जैसे महिलाओं का कहना है, महिलाओं का कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री आ रही हैं, तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो मांगे हैं, उन पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। एक महिला मुख्यमंत्री से बेहतर कौन समझ सकता है कि महिलाओं को क्या चाहिए? तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी जो महिलाएं हैं उनमें एक अलग ही और दोगुनी खुशी जो है वो नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद सरकार बना पाई है, दूसरी अहम बात 48 सीटों के साथ सरकार बनाई है, तीसरी अहम बात महिला को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दोगुनी खुशी कहीं ना कहीं न केवल महिलाओं के अंदर मगर पुरुषों के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कहा भी जाता है कि एक महिला जिस तरीके से घर को संभालती है, एक अच्छे तरीके से घर को संभालती है, संवारती है घर को, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 11 सालों से जिस तरीके से जो दिल्ली की हालत हुई उसमें सुधार आएगी। जिस तरीके से महिला घर को संवारती है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली का विकास भी होगा। उसके साथ साथ जिस तरीके से ऐसे रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना, विश्वास जताना उनके ऊपर, आम कार्यकर्ता को इतनी अहम जिम्मेदारी देना, विधायक पद पर जिस तरीके से जीती वो, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाना, खुद उन्हें विश्वास नहीं था कि बीजेपी उन्हें बना देगी, मगर उनके काम को जरूर देखा गया, सराहाया गया, बनाया गया। तो कुछ 4 से 5 ऐसे अहम चीजों की आती जिसकी वजह से काफी ज्यादा उत्साह न केवल महिला मगर पूरे बीजेपी पार्टी वर्कर्स में, दिल्ली की जनता के अंदर भी है कि अब उनकी बातों को सुना जाएगा, सीधा सुना जाएगा उनकी बातों को, कोई रेल पटरी की जरूरत नहीं होगी, सीधा उनकी बातें अब हाईकमान तक पहुंचेगी, ये भी उनके अंदर आश्वासन है। जी बिल्कुल अपराजिता, सही कहा आपने। और महिला मुख्यमंत्री बनाने
का जो भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है, कई सारे फैक्टर्स को साधने की कोशिश की है। जिस तरह से वैश्य समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता, इसके अलावा महिला के तौर पर महिलाओं को साधने की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के लिए कहा गया था कि ये तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, तब भी महिलाओं की भावनाएं जो हैं खासतौर पर वो आहत हुई थी। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिनको साधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर किया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आहत होने वाली बात भी होती है कि टेम्पररी, अगर महिला को मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने बनाया है तो टेम्पररी तरीके से बनाया है। सीएम की कुर्सी नहीं, उसके किसी और कुर्सी पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हुई थी आतिशी। तो बिल्कुल ये आहत होना बनता भी है महिला के लिए, महिलाओं के लिए। दिल्ली की जनता निराश भी हुई थी इस बात से, और कहीं ना कहीं आहत भी इस बात से जरूर हुई थी कि महिला का यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ। मगर अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का सम्मान महिलाओं को दिया है, तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर की जनता इस चीज को देख रही है, और इसका एक सकारात्मक असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो बिहार का चुनाव हो जाए या फिर अन्य राज्यों का चुनाव 2026 में होने वाला है। इसका एक बहुत सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर मैं स्टेज की भी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरे यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे पूरे तमाम जो भी धर्म गुरु वो सभी मौजूद है यहाँ पे हम देख सकते हैं, और साथ ही जिस तरीके से हर धर्मों के यानी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी सृष्टि। बिल्कुल अपराजिता, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कितना किस तरह का माहौल जो है अभी नजर आ रहा है। काफी संख्या में जो लोग हैं 50,000 लोगों के पहुंचने की जो है जानकारी सामने आई थी, और अभी ही काफी सारे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। अलग ही उत्साह जो है उनका नजर आ रहा है। और अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आप लगातार दे रही हैं। अभी हम आपसे और भी जानकारी ले रहे हैं। इस बीच देखिए परवेश वर्मा भी मंत्री बनने आज जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत तो दिल्ली को सबसे सुंदर राजधानी बनाना है, देश की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली को बनाना है, ये परवेश वर्मा कहते नजर आए हैं। अपराजिता भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, इससे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने धन्यवाद जताया शीर्ष नेतृत्व का। अब हम परवेश वर्मा को सुन रहे थे, शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद जताया है, इस काबिल उन्हें समझा गया। और दिल्ली को अब देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाना है हमें, यानी कि अब जिस तरह से दिल्ली में केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जैसा कि परवेश वर्मा भी कह रहे थे कि सबसे सुंदर राजधानी होगी दिल्ली। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी तो है ही। बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो काफी निराश कर देने वाली जिस तरीके के सीवेज यहाँ पर है, यानी गर्मी के समय जब बारिश होती है तो जिस तरीके की परिस्थिति राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है, गंदी नाली का जो पानी होता है वो पूरे रास्ते को रोक देता है। ना केवल दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों की बात की जाए, मगर ऐसे इलाकों में पानी भर जाता है जहाँ पे एमपीज रहते हैं, खुद वहां पर पानी भर जाता है। मंडी हाउस की बात करें तो वहां तक पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो खूबसूरती होती है राजधानी की, जिस तरीके से खूबसूरती होनी चाहिए वो देखने को यहाँ नहीं मिलती है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे यमुना जो शान कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली की है, मगर जहां पर एक बदबू आती है उसे भी रिवर फ्रंट बनाने का वादा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया और काम भी करते हुए लगातार नजर भी आ रहे हैं बीजेपी। तो बिल्कुल जिस तरीके से परवेश वर्मा यहाँ पे कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को राजधानी, दिल्ली को एक खूबसूरत राजधानी बनाया जाएगा, और जिसका स्वप्न जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने देखा
जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है विधायक मिलकर काम करेंगे। रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। अपराजिता, ये टीम मोदी है और 48 के 48 विधायक मिलकर काम करेंगे। जनता का जो निर्णय नई सरकार के बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से इस बात पर विश्वास भी कहीं ना कहीं लोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जरूर दूंगी कि किस तरीके से वादा किया गया था कि बच्चों को नौकरी दी जाएगी और समारोह से, यानी शपथ समारोह से, मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी 2.0 समारोह होने से पहले ही जो स्टूडेंट्स को वादा किया गया था उसे पूरा किया गया था। और यही वादा जिस तरीके से दिल्ली में भी किया गया था, यमुना की सफाई का समारोह, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाने से पहले ही दिल्ली में जिस तरीके से यमुना की सफाई शुरू हो गई, तो वचन दिया गया तो उसे पूरा करेंगे। जुमलेबाजी नहीं है, वादा किया है हमने, वचन पत्र है वो हमारा। इसको साबित करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और बिल्कुल जिसका दावा भी यहाँ पर रेखा गुप्ता करते हुए नजर आई है कि मेरी पूरी टीम, यानी ना केवल कैबिनेट बल्कि पूरे 48 विधायक एक साथ काम करेंगे दिल्ली की प्रगति के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, विकास के लिए, विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे, ताकि जिसका स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि 2047 में जिस तरीके से विकसित भारत हमारा देश बनेगा। अपराजिता, मुद्दों की आप, विषयों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, यमुना की सफाई तो शुरू करवा ही दी गई है, और कौन कौन से वो विशेष मुद्दे जिस पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करेगी? मंच के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। देखिए, सबसे पहला हो जाता है महिलाओं को जिस तरीके से 2500 रुपए देने का जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उस पर भी महिलाओं की नजर जरूर टिकी हुई है। खासतौर पे तब जब महिला मुख्यमंत्री बन गई है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद चाहे मेडिकल फैसिलिटीज, यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज की बात की गई है मैनिफेस्टो में, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। संभव है वो भी पूरा कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से संजीवनी योजना की जो बात आम आदमी पार्टी ने की थी, वही मेडिकल फैसिलिटी देने के बाद बीजेपी ने भी की थी, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं। वहीं जिस तरीके से अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अभी से 2 से 3 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि क्या वापस से जिस तरीके से डूबती हुई दिल्ली बारिश के मौसम में नजर आती थी, क्या इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा या बदलाव आएगा? इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। वही पराली का मुद्दा हो जाए, यमुना सफाई का मुद्दा हो जाए, करप्शन की बात कर लेते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र करते हुए मैनिफेस्टो में नजर आई है, यानी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। लोगों की निगाहें टिकी है, क्या उसे पूरा किया जाएगा? एक वचन जो किया गया था यमुना को लेकर के, उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुकी है, जल्द पूरा भी होता हुआ नजर आएगा। 3 साल का टाइम पीरियड जिस तरीके से लिया गया है कि 3 साल में जिस तरीके से साबरमती को बनाया गया है, गुजरात में ठीक उसी तरीके से यमुना भी रिवर फ्रंट बनेगी। लोगों के लिए एक नई जगह होगी घूमने के लिए, समय बिताने के लिए, और दिल्ली को जिस तरीके से एक राजधानी को जिस तरीके से होना चाहिए वो देखने में लगेगी। इस तरह का वादा जरूर किया गया है और लोगों की निगाहें भी टिकी और पूरा होता हुआ भी जल्द नजर आएगा। जी बिल्कुल, कई वादे हैं जिनको अब पूरा करना है और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यही रहेगी कि हर एक किए गए वादे को जो है एक एक करके पूरा कर लिया जाए। अपराजिता, लगातार आप रामलीला ग्राउंड में बने हुए हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं, अलग ही उत्साह जो है रामलीला ग्राउंड में नजर आ रहा है और गाने भी पूरे कहा जा सकता है जोश के साथ वहां पर चल रहे हैं। लोगों के अंदर भी खुशी जो है वो बरकरार है। लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा और तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन को कहिए कि थोड़ा और पूरा नजारा यहाँ पर दिखाए, कितना भव्य ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, मैं कृष्णा जी को बोलूंगी कि दिखाए किस तरीके का यहाँ का जो दृश्य है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पताके फैलाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा है दिख भी रहा है रामलीला मैदान में। अगर मैं दृश्य दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पताके फहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो कार्ड लगाए जा रहे हैं। वही अगर आपको संगीत भी सुनाई दे रहा होगा तो वंदे मातरम, इस तरह के पैट्रियोटिक सॉन्ग बजाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 8 तारीख को पार्टी वर्कर्स के द्वारा कहा जा रहा था ये केवल एक आम दिन नहीं है, जीत नहीं
है हमारी, मगर दिवाली भी आज ये है, होली भी आज ये है। और साफ तौर से जिस तरीके से पैट्रियोटिक सॉन्ग भी बजाया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समारोह के द्वारा दिया जा रहा है कि अब जाकर के जिस तरीके से दिल्ली में एक जिस तरीके से बंधी हुई थी दिल्ली, अब वो आजाद हुई है और विकसित भारत की ओर, विकसित दिल्ली की ओर बढ़ती हुई दिल्ली नजर आएगी। और लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पताका। चलिए अपराजिता रोक रही हूँ, लोगों का किस तरह का रिस्पांस, कार्यकर्ताओं का किस तरह का रिस्पांस सामने आ रहा है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाया गया है, कितनी ज्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। जो पीएम मोदी ने बोला था वो करके दिखाया है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। बिल्कुल है और पूर्णतः बहुमत के साथ है। बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बीच से एक निकली हुई बहन आज सीएम बन गई है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पे भी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। और हम सभी बहनें महिला मोर्चा से हैं, तो एज ए महिला हमें ये लगता है कि बहन को आगे लाए हैं। उनको देखकर हम भी उत्साहित हो रहे हैं कि कभी हमारा नंबर भी आएगा। एक ऐसा चेहरा जो लग रहा था कि क्या नया चेहरा है, चौंका देने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेकर आने के। ये तो सही है, लेके आती है वही चेहरा जो चौंकाता है सबको। सर किस तरीके से देख रहे हैं 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छा काम करते हैं, इनकी करनी और खतनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है, एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे समारोह कभी नहीं हुआ था। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। स्वामी रामचंद्र जी दिल्ली में पधारे हैं और रेखा गुप्ता सीता के रूप में पद आज ग्रहण करने वाली है मुख्यमंत्री की, और ये सीता जी कम से कम 27 साल आगे भी रहेगी। तो लोगों का उत्साह यहां पर आप देख रहे थे, किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो खुशी जताते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी लगातार अपराजिता श्री भी मेरे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता देखिए, ये जो हुआ है ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बना दे वो हैरान कर देने वाला भी हो सकता है, कौन सा वो नाम सामने आ जाए। हालांकि हरियाणा न्यूज भी लगातार जो संभावित नाम थे उनमें रेखा गुप्ता का नाम चला रहा था, लेकिन कई और नाम भी ऐसे थे जो चर्चा में बने हुए थे। एक नाम परवेश वर्मा का भी था उनमें से। तो अब क्योंकि रेखा गुप्ता को बनाया गया है मुख्यमंत्री, आज वो शपथ भी ग्रहण कर लेंगी, तो बात की जाए कि बाकी जो अन्य संभावित नाम थे या जिनको उम्मीद थी कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है, मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो क्या माना जाए उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग यहां पर मिला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसमें किसी तरह की सुशासन वाली सरकार मिलने वाली है। जी, तो जिस तरीके से शिष्य देखिए, हमने आरपी सिंह जी को भी सुना, कह रहे हैं कि लोगों का उत्साह देखिए कहीं ना कहीं वही सिद्ध कर रही है कि किस तरीके से जीत जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो जनता की जीत हुई है, कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हालांकि इससे पहले भी रामलीला मैदान में जरूर इस तरह का समारोह हुआ था, शपथ ग्रहण भी हुई थी, मगर इस तरीके का जो जोश कार्यकर्ता को अंदर देखने को मिल रहा है वो अलग ही जोश यहाँ पर दिख रहा है आज। और लगातार जिस तरीके से पैट्रियोटिक भी बजाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो ये समारोह, भव्य समारोह है, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है और साथ ही जोश में भी जिस तरीके से लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पैट्रियोटिक सॉन्ग बजना खुद में लोगों को एक काफी जोश भर। तो रामलीला मैदान में तो जोश जो पूरा है वो हाई बना हुआ है। अपराजिता मेरी सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रही हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा डांस हो रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और अपराजिता मैं यही सवाल आपसे कर रही थी कि उम्मीदें औरों को भी थी, जिनमें परवेश वर्मा का भी एक नाम था, अन्य और नाम भी थे जो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि अब रेखा गुप्ता को बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये देखा जाता है कि सबकी सहमति होती है या फिर शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होता है हर अन्य नेता उसको स्वीकार करता है और पूरी स्वीकार्यता के साथ ही आगे जो है वो काम किया जाता है। तो हम ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सबकी सहमति इसमें रही है और किसी तरह की कोई नाराजगी या उदासी या मायूसी किसी भी अन्य नेता के सामने नहीं आई होगी इस नाम के आने के बाद। तालमेल बिठाकर
बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए भ्रष्टाचार वाला पार्टी भी कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से, क्योंकि जिस तरीके से हाईकमान की बात को स्वीकार किया जाता है, सहसम्मति से उन्हें बनाया गया है। रेखा गुप्ता को परवेश शर्मा का नाम जरूर चल रहा था, सीएम चेहरे को हराया है। पूर्व सीएम जिस तरीके से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को हराया, हॉट सीट नई दिल्ली थी। एक ऐतिहासिक जीत नई दिल्ली की सीट से परवेश शर्मा ने किया था, चर्चा भी उनके नाम की चल रही थी, मगर निराशा नहीं है। अगर हाईकमान ने फैसला लिया है, सर्वसम्मति से लिया गया है, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट में जरूर जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही ब्यूटी है कि किसी को भी जो सही होते हैं, जनता के हित में होता है, पार्टी के हित में होता है, उन्हें कभी भी